ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से विनू भाई जी का है। विनू भाई जी ने पूछा है कि जब मुझे किसी की आवाज़ सुननी न हो, जब मुझे किसी की आवाज़ कान सुनते हैं और मैं जब कान बंद कर दूं तो मैं किसी की आवाज़ सुनना रोक सकता हूं, लेकिन मेरे मन की आवाज़ बंद करना हो, लेकिन मेरे मन की आवाज़ बंद करना हो तो क्या उपाय है आपके पास? देखो भाई, उपाय तो आपके पास है, मेरे पास तो है नहीं। कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसको मैं पैकेट में बंद करके कुरियर कर दूं, आप उसको निगल लें और आपका काम हो जाए। उपाय तो आपके पास है, लेकिन मैं बता सकता हूं कि ये उपाय है और आजमाना आपको ही पड़ेगा। देखो, हमारा स्वभाव क्या बन गया है, हम परोपजीवी हो गए हैं। दूसरे हमारे लिए कुछ कर दे और हमारा कल्याण हो जाए। महाराज लिख लो, मैं आपको बता देता हूँ, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, आपको ही करना होगा। हाँ, गुरु आपको मार्गदर्शन दे सकता है, गुरु आपको आशीर्वाद दे सकता है, अपने तप का बल आपसे जोड़ सकता है ताकि आप कमज़ोर न पड़ जाओ अपनी साधना में, अपनी यात्रा में। लेकिन यात्रा करनी तो आपको ही पड़ेगी, चलना तो आपको ही पड़ेगा और गंतव्य भी आपको ही मिलेगा, गुरु को नहीं मिलेगा या किसी अन्य को नहीं मिलेगा। सब जगह उपाय लिखे होते हैं, लेकिन उस उपाय को आजमाना ये हमारा काम होता है प्रभु जी। तो एक तो ये हमारी जो पैटर्न है, जो हमारा स्वभाव बन गया है कि आप कुछ कीजिए, इसको छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अगर मन के ऊपर विजय करना है तो आपको ही करना है और कोई नहीं करेगा। आपको उसका उपाय बता सकते हैं, लेकिन आजमाना आपको ही पड़ेगा। तो आपने जैसे कहा कि मुझे किसी की आवाज़ नहीं सुननी हो तो मैं अपने कान बंद कर देता हूँ, आवाज़ आना बंद हो जाएगा। लेकिन मन की आवाज़ को बंद कैसे करें? मन की आवाज़ माने मन में विचार उठते रहते हैं, बातें चलती रहती है, मन अपने आप से बातें करता रहता है, कंटिन्यू बातें चलती है, कंटिन्यू बातें चलती, एक सेकंड भी ये बातें ख़त्म नहीं होती। कोई भी शब्द उठा लिया और उसके बारे में सोचने लग गया, और हम क्या करते हैं कि उसको रोकने का प्रयत्न करते हैं या तो उसको प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करते हैं। बस हमें यह बंद करना है, न तो उसको रोको, न तो उसको धकेलो, न तो उसका अभिवादन करना है, न तो उसका तिरस्कार करना है, न तो उसका आराधन करना है, न तो उसका निरोधन करना है। बस देखते रहो मात्र। अपने मन के विचारों को अच्छा भी मत समझो, अपने मन के विचारों को बुरा भी मत समझो। अच्छा समझेंगे तो उसको पकड़ेंगे, उसको पुष्ट करेंगे, उसको सजाएंगे, संवारेंगे, उसके बारे में और सोचेंगे, कोई योजना, कहीं योजना बनाएंगे। और बुरा समझेंगे तो उसको धकेलने का प्रयत्न करेंगे। महाराज, आप न्यायाधीश बनो ही मत। आपको कोई निर्णय नहीं करना है कि ये विचार अच्छे हैं कि बुरे हैं। आपको सिर्फ जैसे नदी के किनारे बैठकर हम जल के प्रवाह को बहता हुआ देखते रहते हैं, उस प्रवाह में फूल भी जा रहे हैं, बड़े बड़े सुंदर सुंदर फूल, सुगंधी फूल जा रहे हैं, तो हमें उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। और उसी जल में एक जला कटा मुर्दा भी बह के जा रहा है, तो वो भी हमारे किसी काम का नहीं है। दोनों है, अच्छा भी है, गंदगी भी बह रही है और सौंदर्य भी बह रहा है, बस बहता जा रहा है। हम तो बैठे किनारे उसको सिर्फ देखते रहते हैं, न तो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं, न तो उसको ढकेलने के लिए कुछ करते हैं। बस उसी तरह अपने मन के विचारों के प्रवाह को देखते रहो। समझो कि आप 2 मंजिले मकान में ऊपर के मंजिले पर बालकनी में खड़े हैं और आपके आगे, मकान के आगे जो रोड है, वहाँ से सब व्हीकल निकल रहे हैं। गाड़ी आई, उधर से आई और इधर चली गई,
और इधर से टैक्सी आई और इधर चली गई, कोई साइकिल वाला आया घंटी बजाता हुआ निकल गया, कोई पैदल आया चला गया, कोई भिक्षुक आया एक तारा बजाता हुआ भजन गाता हुआ निकल गया। क्या लेना देना, बस आप तो बस मात्र देखते रहो अपनी बालकनी में बैठकर। तो महाराज ये समझ की बालकनी में बैठकर आपको अपने विचारों को देखना मात्र है बस। देखो अभी हम विचारों से लड़ नहीं सकते, लड़ते हैं मतलब कि जीत नहीं सकते। अब हम मन को जीत ले इतना सामर्थ्य तो हमारे पास नहीं है, ये तो सिद्ध हो गया, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक कई ऐसे विचार हैं जिसके साथ हम लड़े हैं और हम हारे हैं। तो होता क्या है, जैसे समझो कि एक मकान मालिक दुबला पतला सा है, मैंने कई बार ये बात कही है, रात को सो रहा है, कहीं से उसकी पेमेंट आई है, 2-5 लाख रुपये घर में पड़े हैं। किसी चोर को पता चल गया कि इस सेठ जी के पास, जो कि बिल्कुल दुबले पतले हैं, उसके पास लाखों रुपये आज घर में पड़े हैं, चलो उसका घर फोड़ते हैं, वहाँ से चोरी करते हैं। वो आया दरवाजे से या बारी से खिड़की से कहीं से भी लांग कर अंदर भी आ गया। अब सेठ को पता चल गया कि चोर आया है, अब क्या करें। अगर वो खड़ा होकर उससे लड़ने जाएगा तो चोर उसको मार देगा, मारेगा पीटेगा बांध देगा और धन भी ले जाएगा। सिर्फ सेठ को खांसना मात्र है और करवट बदलना मात्र है, बस वो खांसे और करवट बदले और चोर को एहसास दिलाए कि मकान मालिक जाग रहा है बस। तो अगर मकान मालिक जागेगा तो चोर भागेगा, चाहे कितना भी बड़ा पहलवान चोर है और कितना भी कमजोर मकान मालिक है, लेकिन चोर भागता ही भागता है। तो अपने मन के अंदर ये जो अच्छे बुरे विचार आते हैं वह चोर है। आप जागते रहो, विचार भागते रहेंगे, फिर नहीं आएंगे। अब आप अगर जागृत रहोगे ना तो विचार नहीं आएंगे। विचार हमें कौन से आते हैं, जागने का उपाय बताता हूँ। विचार हमें कौन से आते हैं, या तो भूतकाल के विचार आते हैं और जिसके ऊपर हम अफसोस करते हैं, अरे हमने ऐसा किया होता तो कितना अच्छा होता, वह किया होता तो कितना अच्छा होता, इससे शादी कर ली, ऐसी लड़की पहले भी इससे अच्छी मिल रही थी, उससे हमने शादी की होती तो कितना अच्छा होता, ये बिजनेस किया होता तो कितना अच्छा होता, हम भी उस यात्रा में गए होते तो कितना अच्छा होता। हम नहीं कर सके, जो करना था नहीं कर सके, जो नहीं करना था वो हमने कर दिया, इसका हमें अफसोस रहता है। उसके विचार आते रहते हैं। और भविष्य के विचार आते हैं कि कल क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा, ये होगा तो हमारा क्या होगा, ये नहीं होगा तो फिर हमारा क्या होगा, लोग हमें कैसे समझेंगे, हमारी परिस्थिति क्या रहेगी। ये सब भविष्य की चिंताएं रहती है। तो भूतकाल के अफसोस के विचार, भविष्य की चिंता के विचार आते हैं। वर्तमान में तो कोई विचार उठता ही, वर्तमान में चिंतन चलता है, परमात्मा का, आत्मा का चिंतन चलता है। वर्तमान में अगर रहना हम सीख जाए, इसी को कहते हैं सावधान रहना, जागृत रहना, सावधान रहना। सावधान रहेंगे तो फिर ये विचारों को हम आते हुए जाते हुए रोक सकते हैं। वैसे भी विचार आते नहीं है, विचार जाते हैं। जो अंदर पड़े हुए हैं वह निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने जिसका अनुभव किया है उसके बारे में विचार आते हैं। और अनुभव तो भूतकाल की चीज़ होती है, या तो इमेजिशन किया है हमने, किसी न किसी की कल्पना की है, उसके विचार आते हैं। तो आने और जाने वाले विचार वास्तव में तो जा रहे, निकल रहे, उसको निकल दो महाराज, उसको क्यों पकड़ते हो। और दूसरी एक महत्वपूर्ण टेक्निक ये समझ लो कि जैसे आपने कान दबा लिए तो बाहर की आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन अगर आप पढ़ने में इतने तल्लीन है, आप इतने तल्लीन हो गए हैं जैसे कि खो ही गए हैं, उसी समय अगर बाहर से कोई आवाज़ आई तो आपने सुनी लेकिन फिर भी नहीं सुनी। थोड़ी देर के बाद आपने पढ़ना छोड़कर अपने कमरे से बाहर आए और घर वालों ने कहा, देखा पास वाले ताऊ जी कितना चिल्ला रहे थे। हमने कहा कौन चिल्ला रहा था, पता नहीं, हम तो अपने पढ़ने में लगे हुए थे। कान तो हमारे पास थे और एक्टिव थे, कान तो सुनते ही है, उसके ऊपर शटर तो लगे नहीं है, लेकिन हमारा मन जब एकाग्र हो गया पढ़ने में, तब पास वाले ताऊ जी की चिल्लाने की आवाज़ हमने नहीं सुनी। बस उसी तरह अगर हम अपने लक्ष्य में तल्लीन रहे, परमात्मा में लीन रहे, तो मन की आवाज़ अपने आप सुनना बंद हो जाएगा। आवाज़ करनी है तो करने दो ना, हमें सुनने की क्या ज़रूरत है।
हमें जो सुनना है वही सुनेंगे, नहीं सुनना है नहीं सुनेंगे। तो जो होता है वह होने दो, लेकिन इसका इफेक्ट हम अपने ऊपर क्यों लेते हैं? जो घटना घटनी है वह तो घटेगी ही, उसका इफेक्ट हम क्या लेते हैं इसके ऊपर हमारा विश्राम निर्मित है। हम विश्राम में कभी रह नहीं पाते, हम संतुष्ट कभी रह नहीं पाते, क्योंकि हम सही मार्ग को पसंद चूज नहीं कर पाते, चुन नहीं पाते। तो सबसे अच्छी बात तो यह है, जो हमें नहीं करना है हम नहीं करेंगे। मन को बोलते रहना है तो बोलने दो, हम कहाँ सुनने वाले हैं, जो भी बोलना है बोलने दो। हम उसमें तल्लीन नहीं होंगे, हम उसके साथ बहेंगे नहीं, हम उस विचार को अच्छा या बुरा नहीं कहेंगे। हम अच्छे विचार को न तो सजाएंगे, बुरे विचार को न तो भगाएंगे। हमारे गुरुजी कहते हैं चाय पानी ही मत पिलाओ। इस विचार को हम चाय पानी पिलाते हैं, आओ आओ भैया आप कहाँ से आ गए, आपकी तो हम इंतजार कर रहे थे, लो लो चाय पियो, आपको जो अच्छी है वैसी चाय बनाएंगे। मतलब कि उसकी आगता स्वागता करते हैं, उसको सजाते हैं, उसको संवारते हैं, उस विचार को पुष्ट करते हैं। तो ये करने की जरूरत नहीं है। बस विचार आता है आने दो, जाता है तो जाने दो। आने वाले को वेलकम मत करो, जाने वाले को विदा मत करो। वो अपने आप जाने के लिए ही सब आते हैं। इस संसार में विचार से लेकर वस्तु तक सब जाने के लिए आए हुए हैं। जो भी आए हैं वह जाएंगे ही एक बार, तो क्यों उसको पकड़ना? यही एक उपाय है विचार से मुक्त होने का। अपने आप में रमे रहो, विचार अपने आप बंद हो जाएंगे। या तो जो सुनना है वही सुनो, जो नहीं सुनना उसको आना है आने दो, जाना है जाने दो, उसके पीछे मत पड़ो, उसके साथ उलझो मत। उलझेंगे तो फिर फंस जाएंगे। ये विचार ऐसी चीज़ है जिसके साथ उलझेंगे तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे, फंस ही जाएंगे। तो सबसे अच्छी बात तो यही है, यही उपाय है, और सबके पास यही उपाय है। इसके सिवा और कोई उपाय है ही नहीं। चाहे 1000 जगह से आप ढूंढो, मिलेगा यही आपको। अलग शब्दों में मिलेगा, अलग शैली में मिलेगा, अलग टोन में मिलेगा, लेकिन यही मिलेगा। जो आते हैं आने दो, जाते हैं जाने दो। आप तो बस दृष्टा बनकर बैठे रहो, साक्षी बनकर देखते रहो। साक्षी भाव से अपने विचारों को देखने से विचार अपने आप विलीन हो जाते हैं, और मन को किसी अच्छे काम में लगा देने से, मतलब ईश्वर स्मरण में, नाम जप में, लीला चिंतन में लगा देने से मन में और विचार नहीं आएंगे। जो हमें लाने हैं वही विचार आएंगे, जो नहीं लाने हैं वह नहीं आएंगे। तो थोड़ा अपने साथ बैठकर सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। हमें लगता है विनू भाई जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।